नमस्कार विद्यार्थियों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र वर्मा, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू। जैसा कि अब बीए भाग द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए बीकानेर विश्वविद्यालय में रीतिकाल काव्य आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है। रीतिकाल हिंदी साहित्य का तृतीय काल है, जिसकी समय सीमा आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की जो समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से संवत 1900 तक निर्धारित की है। रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों है? क्योंकि रीतिकाल में जितने भी कवि हुए सभी कवियों में एक परंपरा, एक शैली, एक परिपाटी का पालन किया। इसको लेकर हिंदी साहित्य के तीसरे काल का नाम आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल दिया। रीतिकाल को हम और अनेक नामों से जानते हैं, जैसे इसका नाम रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। रीतिकाल को कला काल के नाम से भी जानते हैं। रीतिकाल को देखिए आपके सामने रीतिकाल, कलाकाल, श्रृंगार काल, साथ में हम एक नाम और लेते हैं अलंकृत काल। अब रीतिकाल के चार नाम आपके सामने हैं। रीतिकाल में मुख्यतः कवियों ने एक रीति, एक शैली, एक परंपरा का पालन किया, तो इसको रीतिकाल नाम दिया गया। रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, इसको लेकर दो कवियों के नाम हमारे सामने आते हैं। पहला नाम है चिंतामणि त्रिपाठी, जिन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। दूसरा नाम है आचार्य केशवदास। केशवदास को भी रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। केशवदास के बारे में हम चर्चा करें। केशवदास रीतिकाल के आचार्य एवं महान कवि हुए हैं। केशवदास, जैसे कि आपने पूर्व कक्षा में थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, रीतिकाल के कवियों को हम तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें आपके पहला नाम हम रीतिबद्ध कवि कह सकते हैं। ऐसे ही रीति सिद्ध कवि हैं और तीसरे हैं आपके रीति मुक्त कवि। तो आपके आचार्य जो केशवदास हैं रीतिबद्ध कवि हैं। केशवदास के जो पूर्वज हैं उनका मूल स्थान ब्रज को माना जाता है। राजस्थान में एक गांव है डीक भरतपुर के पास कुम्हेर, वो उनका मूल निवास माना जाता है। केशवदास को ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में सम्मान प्राप्त था और उनके दरबार में उनकी बातों का कभी उल्लंघन नहीं होता था। आपके पाठ्यक्रम में केशवदास की जो मुख्य रचना है रामचंद्रिका, उसके कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। रामचंद्रिका में जो भाव है, यानी जिस तरह से तुलसीदास ने राम के चरित्र को लेकर रामचरितमानस लिखा, ऐसे ही केशवदास ने रामचरितमानस को ध्यान में रखते हुए रामचंद्रिका की रचना की। लेकिन जैसा हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उसमें जो मार्मिक स्थल हैं, जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर हमारा हृदय भाव विभोर हो जाता है, ऐसा हमें आचार्य शुक्ल की रचना रामचंद्रिका को पढ़ने और सुनने से महसूस या ऐसा हमें आभास
नहीं होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, साथ ही कहा कि केशवदास को कवि हृदय प्राप्त नहीं था। केशवदास का जो परिवार है या उनके जो पूर्वज हैं वो एक सुशिक्षित पढ़ा लिखा परिवार रहा है। तो अपने जो परिवार है, अपने जो वंशज हैं, उनके बारे में केशवदास ने स्वयं लिखा है कि भाषा बोली ने जान ही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदबती ते ही कुल केशव दास। तो केशवदास की जो रामचंद्रिका है, उस रामचंद्रिका के प्रारंभ में केशवदास ने गणेश वंदना की है। भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो अगर हम कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, कोई शुभ हम कार्य करते हैं, तो उसके प्रारंभ में हम गणेश वंदना करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। ऐसे ही आचार्य केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना करने से पूर्व प्रारंभ में उन्होंने गणेश वंदना की है। और गणेश स्तुति के बारे में केशवदास ने लिखा है कि बालक मृणाली जो तोरी डारे सब काल, कठिन कराल तो अकाल दी है दुख को, विपत्ति हरत हटि पद्मनि के पात सम, पंक जो पाताल पेठी पट्ठे वे कलुख को। यानी जिस तरह से एक हाथी का बच्चा, यानी जिस तरह से एक हाथी का बच्चा कमल नाल को सहज ही तोड़ देता है, उसी प्रकार गणेश जी भी दुर्निवार समझे जाने वाले बड़े बड़े कष्टों, दुखों को बिना विलंब किए दूर कर देते हैं। इसी प्रकार जैसे गज शावक, गज मतलब हाथी, शावक मतलब शेर का छोटा बच्चा, जिस तरह से कमलिनी के पत्तों को कुचल देता है, वैसे ही गणेश जी भी जीवन की कठिनाइयों व बाधाओं को बलपूर्वक दूर कर देते हैं। पंख जो पताल पेली पठवे कलुख को, कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार हाथी का बच्चा सहज रूप से कमल के पत्तों को उखाड़ फेंक देता है, उसी प्रकार गणेश जी भी मनुष्य के पापों को नष्ट कर डालते हैं। जीवन की मलिनताओं एवं पापों को वे उसी प्रकार दूर या नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार हाथी का बच्चा कीचड़ को दबाकर पाताल भेज देता है। देखिए कैसे दूरी के कलंक अक भव शीस शशि सम राखत है केशवदास दास के पपुख को। यानी दूरी के कलंक अक, यानी जिस व्यक्ति के ऊपर गणेश जी की कृपा है, गणेश जी का आशीष है, स्नेह है, उस व्यक्ति के जीवन में गणेश जी उसी प्रकार उस व्यक्ति के जीवन में उजाला ला देते हैं, खुशियां ला देते हैं, जिस प्रकार से भव शीस शशि सम, भव का मतलब है यहां पर महादेव, शीस मतलब सिर और शशि मतलब चंद्रमा, सम मतलब समान, यानी महादेव के शीश पर जिस प्रकार चंद्रमा सुशोभित है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त है, वह व्यक्ति महादेव के समान हमेशा दिनों दिन उन्नति या उच्च शिखर पर ही पहुंचता रहता है। धन्यवाद।